अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीम जो मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर वीकली की तरह पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस की होती है। कल जब ये आपके पास जाएगा वीकली, तब तक मेरा ख्याल है पेट्रोल प्राइसेस अनाउंस हो चुकी होंगी, लेकिन आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं हुई अभी तक। प्राइस जो है 15 और पहली तारीख को रिवाइज होती है और उन दोनों दफ़ा जो है प्राइस रिड्यूस की गई है। इंटरनेशनल प्राइसेस फ्यूल की कम थी, लेकिन फिर भी जितना रिलीफ दिया गया था आवाम को, मेरा नहीं ख्याल था कि उतनी, मेरी उम्मीद नहीं थी कि उतनी नीचे जाएंगी प्राइसेस, बट चली गई थी। मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी प्राइस नीचे जाएगी। पॉलिटिकल रीजंस का तो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंटरनेशनल जो प्राइस है वो भी नीचे आई है। डॉलर की प्राइस भी कोई खास ऊपर नहीं गई। एट द सेम टाइम अगला आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था कि एक तरफ रिलीफ की बात आती है, दूसरी तरफ पता लगता है कि जो है टैक्स कलेक्शन की बातें भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये भी आपको याद होगा कि जब IMF के साथ मुज़ाकरा चल रहे थे तो पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स है उसको 50 रुपए तक लेके जाना था, जो स्टेप वाइज ले गए थे ऊपर उसको। अब एक नई न्यूज़ आई है कि जो लेवी है पेट्रोलियम की वो 60 रुपए के ऊपर लेके जानी है। अब जो सुनने में आ रहा था कि प्राइस डिक्रीज होगी वो मजीद 15-20 रुपए थी, तो अगर 10 रुपये आप वो भी लगा लें, अगर लेवी ऊपर भी लेके जानी है तब भी 4-5 रुपये या 7 रुपये डिक्लाइन हो सकता है। कि रशियन ऑयल जो है वो पाकिस्तान फाइनली आ रहा है। हाँ जी, वही रशियन ऑयल जो कि लास्ट गवर्नमेंट से बात शुरू हुई थी और हमारी तरक्की का जो राज पिन्हा था वो इसी रशियन ऑयल के आने में था। जब वो चले गए तो हमें बताया गया कि जी ये सिर्फ बातें थी, ये नहीं हो रहा। फिर पता लगा कि नहीं, ये बातें नहीं थी, अब दोबारा हो रहा है। अब जो है पहला वेसल जो है वो रशियन ऑयल पाकिस्तान लेके आ चुका है। एक तो जब आप ग्लोबल ट्रेड करते हैं तो उसमें फ्रेट बहुत काउंट करता है। हम इनिशियली जो फ्यूल लेते हैं वो कतर से या UAE से लेते हैं, उसका फासला बहुत कम है, पाकिस्तान से फ्रेट भी कम है। जब उनका ऑयल आता है वो रिफाइंड होता है, ये नॉन रिफाइंड ऑयल है, इसकी जो यील्ड है वो कम है। यील्ड मतलब उससे जो आप पैदावार निकालेंगे या जो प्योर ऑयल निकालेंगे, जो यूज़ कर सकेंगे आप पेट्रोल, वो यील्ड जो है वो बड़ी कम है। और बहुत लोगों ने इस बारे में दावे किए थे। मेरा इस बारे में कोई ख़ास जो है ना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। मतलब जब तक ये आपके पास जाएगा पता लग जाएगा कि मेरी प्रेडिक्शन सही है कि गलत है। पिछले हफ्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो बजट के बारे में थी। तो मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि लोकल इंडस्ट्री में तो बजट के ऊपर कोई ना टैक्स लगाया गया, ना कोई विद होल्डिंग टैक्स चेंज किया गया। जबकि सुनने में आ रहा था कि जी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वैल्यू ऑफ द कार हो जाएगा और नॉन फाइलर के लिए शायद बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से मुझे कोई इतराज़ नहीं था, बट वो नहीं की गई। अब जहाँ पे चेंज की गई है वो है दो चीज़ें। एक तो मैं कहीं देख रहा था कि लोगों ने गलत वो चलाया कि HEV जो हैं, और उसमें मैं कहीं देख रहा था हैवल की H6 की तस्वीर थी कि शायद वो सस्ती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कमर्शियल जो है HEV 10 सीटर से ज़्यादा, उसके ऊपर उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। वो भी अगर आप पाकिस्तान में बनाएंगे तो उसके ऊपर 1% कस्टम ड्यूटी लगेगी। जो पैसेंजर कार्स हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसेंजर कार्स पे जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पोर्ट वाली गाड़ी पे आएगा। इम्पोर्ट पाकिस्तान में 3 स्कीम्स हैं, गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और बैगेज। ये तीनों स्कीमें जो हैं ये समंदर पार पाकिस्तानियों को अवेलेबल है। मैं और आप कमर्शियल इंपोर्ट गाड़ी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो नाम है गिफ्ट स्कीम, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, बैगेज, इसमें लोग समझते हैं कि शायद ये ड्यूटी फ्री हो सकती है। ये नहीं ड्यूटी फ्री होती भाई। इसी के ऊपर 200 से लेकर 550% ड्यूटी है, डिपेंडिंग ऑन किस ब्रैकेट और किस CC की गाड़ी आप मंगा रहे हैं। अब जो चेंज है वो ये है कि पहले रूल ये था कि एशियन ओरिजिन की जो गाड़ियाँ हैं, एशियन ओरिजिन की गाड़ियाँ 1800 CC तक जो है ना एक फिक्स्ड जो है ना उनकी वैल्यूएशन थी कि अगर गाड़ी 660 CC है तो उसकी ड्यूटी इतने डॉलर है, 1000 CC है तो इतने डॉलर है, 1500 इतनी है, 1300 इतनी है, 1800 पे इतनी है। अब जो वैल्यूएशन का कैप है वो 1800 के बजाय 1300 पे कर दिया। सो 0 से 1300 CC तक डिफरेंट ब्रैकेट्स डिफाइन है कि ये इसकी ये वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन है। 1300 CC से ऊपर जो है ना वो वैल्यूएशन आपकी कर दी गई है MSRP के ऊपर, या ITP जिसको आप बोल दें, इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस, या उसकी जो रिटेल प्राइस है। MSRP निकालने का तरीका ये कि कस्टमर में जब वो गाड़ी आएगी उसका वो विन नंबर जाएगा, फिर वो उसकी 3 वेबसाइट्स के ऊपर उसकी लॉन्च प्राइस देखेंगे, वो उसकी वैल्यूएशन होगी और फिर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। लेट्स से कि आपके पास फिट है और एक्वा है, दोनों 1500 CC हाइब्रिड गाड़ियाँ थी। दोनों एक ही ड्यूटी पे क्लियर होती थी, रिगार्डलेस ऑफ देयर ब्रांड, रिगार्डलेस ऑफ देयर वैल्यूएशन एट द ओरिजिन जहाँ पे से वो आई हैं। अब अगर आप ये दो गाड़ियाँ मंगाएंगे तो दोनों की वैल्यूएशन डिफरेंस होती है, दोनों की ड्यूटी डिफरेंस होती है। लोकल इंडस्ट्री में जो 1300 से 1800 गाड़ी हैं उनको थोड़ा ब्रीदिंग रूम इस लिहाज से मिल जाएगा कि लोग कंपेयर करते थे उनकी प्राइसेस इंपोर्टेड गाड़ियों से, तो वो थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कोई चीज़ बजट में नहीं आई। आगे मिनी बजट, स्मॉल बजट, बजट, SRO, स्टेट बैंक इंटरवेंशन, उसके तहत जो मर्जी आ जाए, लेकिन बजट में ऐसा ऑटो इंडस्ट्री के लिए और कोई चीज़ अच्छा बुरा कोई न्यूज़ नहीं है। पामा के फिगर्स आते हैं। पामा जो है पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है वो एक जो है फिगर देती है गाड़ियों की प्रोडक्शन के। उनके मुताबिक 19% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट मंथ एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ मई के अंदर। तो मेजर शेयर मेरा ख्याल है अगर इंक्रीज़ की रीज़न देखा है जो सुजुकी के जो है ना प्रोडक्शन आई है मार्केट में, वो पहले नहीं थी तो उसकी वजह से थोड़ा इंक्रीज़ है। उसके अलावा बाकी सब उधर ही खड़े हैं। बाकी तमाम इदारे जो हैं वो इनको अपनी प्रोडक्शन फिगर्स नहीं देते।
उनको भी अगर बीच में डाल लें तो मेरा ख्याल है नेट इम्पैक्ट जीरो ही होगा, कोई खास ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। नुकसान फ़ायदा क्या है मतलब नहीं, प्रोडक्शन जो है वो अगर अप्रैल मई को आप कंपेयर करें सेम रहेगी, जून के फिगर्स भी कोई खास ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होंगे। और अगला मैं ब्लॉग पढ़ा था, होंडा ने 50 यूनिट बेची हैं सिटी और सिविक के मिला के पिछले महीने में। रीज़न वो ये अगर आप इसको सेल्स के लिहाज से देखें तो शायद ये गलत होगा, बिकॉज बुकिंग उनके पास है, गाड़ियाँ बिकती भी हैं, बट प्रोडक्शन ही नहीं है। जब प्रोडक्शन नहीं है तो वो 50, 40, 30 इस तरह के फिगर्स ही आएंगे। सो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की अगर दो न्यूज़ की बात करें, यूनाइटेड जो है वो सबसे सस्ता 150 सीसी मोटरसाइकिल लेके आई है, तकरीबन 2,74,000 रुपये की ये बाइक है। इसकी डिज़ाइन जो है वो और उसके बारे में डिफरेंट फीचर्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। होंडा जो है वो CB150 के एक नया कलर स्कीम लेके आई है, बड़ा स्पोर्टी सा ब्लू कलर है, उसके ऑरेंज रिम है, और उसके बारे में भी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैं ब्लॉग में लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। समहाउ हमारे यहाँ पे जो पुराने ज़माने के जो स्टाइल थे, जो पुरानी मोटरसाइकिलें थी, वो यहाँ लोगों को बहुत पसंद आती हैं। ये रीसेल की वजह से ऐसा है कि मैंने अभी तक देखा है जो नए डिज़ाइन या इनोवेशन लेके आई थी कंपनियां, वो खास कामयाब नहीं, और यही वजह है कि आपको आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है ना मोटरसाइकिल के अंदर इनोवेशन मिलेगी, वो स्टिकर के डिज़ाइन में मिलेगी, वो उसके मोनोग्राम के कलर में मिलेगी। अच्छा जी, एक और न्यूज़ कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर राउंड बना रही है कि शेल जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, और उसके साथ साथ कई लोगों का जो है ना सांस बंद होने के करीब है। मैंने देखा ऐसे ग्रुपों में लोग शेयर कर रहे हैं ना जिनको ये पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, ना ये उनको ये पता है कि शेयर्स क्या होते हैं, और ना ही वो पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं, बस सदका जारी है समझ के न्यूज़ फॉरवर्ड करी जाते हैं। तो हर बंदा कल से लगा हुआ जी शेल चला गया, शेल चला गया, शेल चला गया। तो पहली बात है, शेल पाकिस्तान से अभी गया नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है, इट्स पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो उन्होंने कहा है कि जी हम स्टॉक एक्सचेंज में लेटर दिया है कि शेल ग्लोबल जो है वो शेल पाकिस्तान के शेयर बेचने का इरादा रखता है, मतलब अभी बेचे नहीं है, इरादा रखता है। यस, बेच के चला जाएगा, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई शॉर्टेज हो जाएगी और पता नहीं कोई दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी रहेंगे। कोई और कंपनी जो है वो उनके शेयर ख़रीद लेगी, जितने फ्यूल स्टेशन है वो भी ख़रीद लेगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पूरी मार्केट का मेरा ख्याल है 19% से ज़्यादा तो उनके पास वैसे भी नहीं था, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी की न्यूज़ नहीं है येट। इस लिहाज से बुरी खबर ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो लोग देखते हैं कि जी FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या बाहर की आने वाली कंपनियां जो है वो शायद जा रही हैं। एक दो लोगों ने मुझे बल्कि आगे भेजा कि जी हैशकॉल भी चला गया है, और ये भी तो हैशकॉल का जाना जो है वो तो एक फ्रॉड था, और वो अनवील ऑलरेडी हो चुका है। शेल का जो केस है बड़ा डिफरेंट है हैशकॉल से, उसको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। येट एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी का अपना डिसीजन है, हम किसी को ज़बरदस्ती ना रोक सकते हैं ना बुला सकते हैं। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ग्लोबली जो है ना मौसम चेंज हो रहे हैं। पहले हमने देखा था कि मई, जून, जुलाई जो है बड़े ड्राई और बड़ी सख्त सर्दी के महीने होते थे, और उस लिहाज से प्रिकॉशंस भी लेते हैं लोग, और हम भी आपको बताते आए थे कि गाड़ी की AC की सर्विस करा लें, साए में खड़ा कर लें। बट अभी ऐसा क्लाइमेट चेंज आया है जिसमें से एक चीज़ तो वो साइक्लोन जो हिट करना था कराची को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वहाँ पे उतना की कोई तबाही नहीं आई और उसका जो रुख है वो चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखे। उसके अलावा वेदर चेंज से आपने देखा कि बारिशें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है आंधियाँ आ रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, तो मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। तो उसके लिहाज से मेरा ख्याल है हम लोगों को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। 3-4 टिप्स हैं जो मैं देखता कि जिस तरह साइक्लोन वाले केस में तो कराची में अगर आप रहते हैं तो आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे मुकाम पे खड़ी कर दें जो कि सेफ़ हो, मतलब समंदर के करीब जो रहने वाले लोग हैं उनको अपनी गाड़ी उस 1-2 दिनों के लिए मेरे ख्याल से ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देनी चाहिए जहाँ पे वो सेफ़ हो। अगर वो ओपन जगह पे खड़ी करते हैं तो शायद वो पानी से इम्पैक्ट ना हो, लेकिन फ्लाइंग डेब्री जिसको बोलते हैं कि हवा के साथ उड़ती हुई चीज़ें आके लग सकती हैं। दूसरी चीज़, बाकी शहरों में भी आंधियाँ और बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हमने देखा था कि ये दरख्त वगैरह के करीब या बिल बोर्ड लगे होते हैं जो कि मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए वैसे तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे गाड़ी ना खड़ी करें जहाँ पे कोई चीज़ गिरने का एहतमाल हो। वैसे तो अगेन आप कोशिश कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात कहते हैं जी इलाज से बेहतर है। और इसकी तरह के मौके के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत आती है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंश्योरेंस जो है ना उसकी वैल्यू जो आपके सामने बड़ी उजागर हो जाती है। अगेन इसके बारे में डिबेट है, कोई कहता है इस्लामिक है, कोई कहता है नॉन इस्लामिक है। अगर आप इस्लामिक फॉर्म लेना चाहते हैं तो मुशारका भी अवेलेबल है, अगर आप कन्वेंशनल लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। हम लोगों ने एक पार्क व्हील्स पे इंश्योरेंस पेज बना दिए जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। पार्क व्हील्स को इंश्योरेंस नहीं बेचता, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट कंपनीज़ के रेट्स हैं, उनकी ऑफरिंग्स हैं, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं और आप जो है अपनी मर्ज़ी की कंपनी से जो है इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि याद रहे इंश्योरेंस लेते हुए भी ये क्लियर कर लें कि आपकी गाड़ी किस किस चीज़ के अगेंस्ट इंश्योर्ड है। तो जिस तरह ये आंधी तूफ़ान है, इनको एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है इंश्योरेंस की लैंग्वेज के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अलावा किसी में कवर नहीं होगा। सिमिलरली जो रॉयट्स वगैरह होते हैं हमारे मुल्क में अक्सर होते रहते हैं,
तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। सो एक इन्फॉर्म कस्टमर बने और डिसीजन लेने से पहले सोच लें कि उसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा आ रही है। ईद उल अज़हा पे जो है सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के लिए लोग बड़ा अपना जज्बा बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि ये जो जानवरों की मंडियाँ हैं इसके बाहर जो पार्किंग के हालात होते हैं उस टाइम पे हम अगेन नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं करते, सड़क के सेंटर में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। और गलियों के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ बच्चे जानवर लेके फिर होते हैं, अगर आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आहिस्ता चलाएं। मैंने नोटिस किया कई लोग गलियों में बहुत ज़्यादा स्पीड पे मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते हैं, ख़ास तौर पे बारिश के मौके पे। बारिश के मौके पे आप अंदर गाड़ी में बैठे हैं, आपको नहीं पता लग रहा क्या है, लेकिन जो बाहर बेचारा गरीब आदमी जा रहा है दफ्तर से, काम से, किसी से भी मिलने, उसके कपड़ों पे जब आप छींटे डाल देते हैं तो वो किसी जगह जाने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह मियाँ ने आपको और मुझे अगर इस काबिल बनाया कि हमारे सर के ऊपर एक छत है, जब हम सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम मोटरसाइकिल वाले का ख्याल करें, मोटरसाइकिल वाले को ही चाहिए कि वो साइकिल वाले का ख्याल करे, और साइकिल वाले को चाहिए कि वो पैदल वाले का ख्याल करे। इसी तरह मिलके हम अपने माशरे को, अपने इर्द गिर्द के इलाके को, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।